डायरी वायरी तो सब बिल में खुल गई। बीजेपी की डायरी खुल गई आजकल क्या है कि बीजेपी की डायरी की चर्चा है। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी आड़ा फुस हो गया। आप मुझे ये बता दो, बीजेपी कभी लाल पीली काली डायरी की बात करती है? बीजेपी अपने पापों का हिसाब देने की डायरी की बात नहीं करती। लोग आजकल बीजेपी की डायरी खोल रहे हैं कि ये बीजेपी के 25 एमपी कौन से बिल में घुस गए, 5 साल तक नजर नहीं आए। लोग शकल नहीं पहचानते पार्लियामेंट में। और वो आदर्श गांव कहाँ गए बीजेपी के? जो आदर्श गांव थे वो कहाँ गए? अरे हमारा कांग्रेस की राजस्थान के विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तमाम बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। राज्य के विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी साफ तौर पर कह चुकी है कि पीएम मोदी के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। लेकिन कांग्रेस खेमे को लेकर यही दावे किए जा रहे हैं कि एक बार फिर से सीएम पद की दावेदारी के लिए अशोक गहलोत को ही आगे किया जाएगा। ऐसे में देखा जाए तो अशोक गहलोत के सामने बड़ी चुनौती बनते हुए नजर आए उन्हीं के ही नेता राजेंद्र गुणा। जी हाँ, लाल डायरी को लेकर चर्चा में आ गए राजेंद्र गुणा और अब लाल डायरी को लेकर बयानबाजी एक बार फिर से तेज होती हुई दिखाई दे रही है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि लाल डायरी के विवाद पर अब बात रखी है कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने। उन्होंने यहाँ पर डंकी की चोट पर अपनी बात रखी है और बीजेपी पर उन्होंने तंज कस दिया है। बीजेपी जो इस वक्त राज्य में एक बार फिर से आने का दावा कर रही है। इस वक्त सत्ता में कांग्रेस पार्टी है और ऐसे में ये साफ तौर पर देखा गया है कि हाल ही में जिस तरह से राजेंद्र गुणा को बाहर का रास्ता दिखाया गया है, मंत्री पद से उन्हें बर्खास्त कर दिया गया, उसके बाद से देखा जा रहा है कि राजेंद्र गुणा ने लाल डायरी को लेकर अपनी बात रखी। उनका कहना रहा कि लाल डायरी एक ऐसी डायरी है जिसमें गहलोत सरकार के वो कारनामे छिपे हुए हैं जिससे कहीं ना कहीं सीएम अशोक गहलोत को भी जेल हो सकती थी। तो ऐसे में देखा जाए लाल डायरी के विवाद पर प्रताप सिंह खाचरियावास ने अपनी बात रखी है। क्या कुछ कहते हैं, सुनिए जरा। ट्राइबल को लेकर जो हमारी राजस्थान की सरकार की योजनाएं, उसकी चर्चा पूरे देश में है। आप जाइए अब ट्राइबल बेल्ट में जो डेवलपमेंट हुआ इन 4.5 वर्षों में, हर गांव में स्कूल खुल गए, कॉलेजें खोली, बच्चों को 2 यूनिफॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, इंग्लिश मीडियम के स्कूल खोल दिए, रोजगार के साधन उपलब्ध हो गए। तो ट्राइबल बेल्ट में कांग्रेस बहुत मजबूत है और राजस्थान में इस बार मेवाड़ की धरती पर ट्राइबल बेल्ट में कांग्रेस बहुत बड़े बहुमत के साथ जीत कर आएगी। डायरी वायरी तो सब बिल में खुल गई। बीजेपी की डायरी खुल गई आजकल क्या है कि बीजेपी की डायरी की चर्चा है। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी आड़ा फुस हो गया। आप मुझे ये बता दो, बीजेपी कभी लाल पीली काली डायरी की बात करती है? बीजेपी अपने पापों का हिसाब देने की डायरी की बात नहीं करती। लोग आजकल बीजेपी की डायरी खोल रहे हैं कि ये बीजेपी के 25 एमपी कौन से बिल में घुस गए, 5 साल तक नजर नहीं आए। लोग शकल नहीं पहचानते पार्लियामेंट में। और वो आदर्श गांव कहाँ गए बीजेपी के? जो आदर्श गांव थे वो कहाँ गए? अरे हमारा कांग्रेस की। आपने सुना कि प्रताप सिंह खाचरियावास यहाँ पर लाल डायरी पर जब अपनी बात रखी तो वह बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आए और बीजेपी को लेकर उन्होंने अहम दावे कर दिए हैं। अब देखना यहाँ पर यह दिलचस्प होगा कि इस लाल डायरी को लेकर आने वाले समय में क्या कुछ खुलासे होते हैं, क्योंकि राजस्थान के विधानसभा चुनाव में 3 महीने का वक्त ही बाकी रह गया है और देखना यह दिलचस्प होगा कि इन 3 महीने से पहले लाल डायरी को लेकर आखिरकार क्या कुछ खुलासे होते हैं। क्या वाकई में सीएम अशोक गहलोत की मुश्किलें इसके चलते और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएंगी या फिर नहीं? इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।